विद सीए अंकिता खंडेलवाल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसमें ऑलमोस्ट हर इंडियन पेरेंट कंफ्यूज रहता है, माइनर चाइल्ड की इनकम और उस पर टैक्स के बारे में। देखो, माइनर चाइल्ड की अगर आपकी इनकम होगी तो वो हमेशा पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब करी जाएगी। अब सवाल होता है कि किस पेरेंट की इनकम के साथ क्लब करी जाए, फादर के साथ या मदर के साथ। तो क्लबिंग हमेशा उसी पेरेंट की इनकम के साथ की जाती है जिसकी इनकम उस टाइम ज्यादा हो। और एक बार डिसाइड हो गया कि किस पेरेंट की इनकम के साथ क्लबिंग हो रही है, फिर हमेशा उसी के साथ क्लब होती रहेगी जब तक कि इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर उसे खुद चेंज ना करे। माइनर की इनकम पर पेरेंट्स को एक एग्जेम्पशन भी मिलती है, वो होती है 1500 रुपए पर चाइल्ड। लेकिन ये एग्जेम्पशन सिर्फ 2 चाइल्ड तक ही रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि आपको 1500 2 बच्चों के लिए मिल सकते हैं। 2 से ज्यादा अगर आपके बच्चे हैं तो 3rd चाइल्ड के लिए आप ये एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हो। माइनर की इनकम कब एग्जेम्प्ट होगी, वो 2 कैटेगरी होगी। अगर माइनर ने खुद वो इनकम कमाई है, खुद अर्न करी है, जैसे कि आजकल देखते हो बच्चे केबीसी में जाते हैं, टैलेंट शो में जाते हैं, सिंगिंग कंपटीशन में जाते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, तो उससे जो भी इनकम होगी उनकी स्किल की वजह से, उनके टैलेंट की वजह से, उनके माइंड की वजह से, तो वो इनकम पर वो खुद टैक्स देगा, उस पर पेरेंट को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, अगर बच्चा हैंडीकैप्ड है, उसको कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज है या फिर वो डेफ एंड डम्ब में आता है, तो उस केस में भी उसकी इनकम क्लब नहीं की जाएगी। अब इस वीडियो की स्टार एडवाइस लेते जाओ। देखो, आज मैं आपको टैक्स प्लानिंग करना सिखा रही हूँ अपने माइनर चाइल्ड से। अगर आप बच्चे के लिए पैसा जोड़ते हैं, सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए पैसा जोड़ते हैं, तो पहले लोग क्या करते थे, एफडी करा लेते थे बच्चों के नाम पर आप सोचिए, एफडी का जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उस चक्कर से वो इंटरेस्ट सीधा सीधा आपकी इनकम के साथ क्लब किया जाएगा और क्लबिंग के कारण आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक दूसरा और बेस्ट ऑप्शन है टैक्स प्लानिंग का, वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट पर आजकल लोग म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हर कोई अपने बच्चे के लिए SIP कराता है ना, तो आपको क्या करना है, वो SIP कराओ आप अपने माइनर चाइल्ड के नाम पर। उससे क्या होगा, एक तो आप डिसिप्लिन रहोगे, आप कंसिस्टेंट रहोगे उस SIP में, क्योंकि वो आपके बच्चों के नाम पर है। और दूसरा, टैक्स का बेनिफिट सुनते जाइए। आप 18 साल तक, जब तक बच्चा 18 ना हो, यानी कि वो बच्चा मेजर ना बने, आप उस SIP में पैसा इन्वेस्ट करते जाइए। उसे बेचिएगा नहीं, क्योंकि बेचोगे तो जो कैपिटल गेन है वो आपके नाम पर क्लब होगा। ठीक है, सिर्फ आपको उसे में इन्वेस्ट करना है, उसे सेल नहीं करना है, उससे ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब जब वो 18 क्रॉस हो तो वो अगर मेजर यानी कि आपका बच्चा वो खुद अगर अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करेगा, तो उस केस में जो क्लबिंग है वो नहीं होगी। उस इन्वेस्टमेंट पर आपका बच्चा खुद ही टैक्स पे करेगा और वो अपनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का भी फायदा उठा पाएगा उस इन्वेस्टमेंट की इनकम पर, क्योंकि 18 से 21, 22 तक बच्चे की नौकरी नहीं लगती इतनी जल्दी वो कमाने नहीं लगेगा। अगर नॉर्मल चाइल्ड है उसकी बात कर रही हूँ, अगर आपका बच्चा जीनियस है तब तो बात ही अलग है। लेकिन ऑलमोस्ट मैं मानती हूँ कि 21 से पहले वो जॉब नहीं करेगा, ठीक है, उसकी कोई अर्न इनकम नहीं होगी, तो वो 18 to 21 में 3 सालों में अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे रिडीम करके उस पर टैक्स सेव कर सकता है। ये एक टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी है जो आई थिंक सभी पेरेंट्स को यूज करना चाहिए। मिडिल क्लास के लिए स्पेशली इसमें बहुत फायदा हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे हैप्पी।